सिंध में तो अल्लाह ताला ने इस दफ़ा बड़ा फजल किया कि सैलाब की सूरत हाल से अल्लाह ने बचाया कि 15 अगस्त को बुनेर में सैलाब आया था और हम 17 अगस्त की सुबह वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरीन काम हमारे भाइयों ने किया, लोगों के घरों की मुरम्मतों का काम किया। आप ये देखें, जो खवातीन वहाँ पर जो है बेवा हो चुकी थी उनकी इमदाद का काम शुरू किया। वहाँ पर अपने डॉक्टर्स भेजे, मेडिकल की टीमें भेजी, वाटर सप्लाई की लाइनें ख़त्म हो चुकी थी, उनको बहाल करने का काम शुरू किया। इसी अंदाज के साथ जलालपुर पीरवाला में हमारी 4 से ज़्यादा बस्तियां हैं। लोधरा में, खानेवाल में और बहावलपुर में और दीगर इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी 23 से ज़्यादा कुल खैमा बस्तियां अल्हम्दुलिल्लाह वो लगी हुई हैं। ऐसा पैकेज रवाना कर दे जिससे कम से कम 1 महीना उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त हम चौबरजी में मौजूद हैं और यहाँ से तकरीबन आज 5000 से ज़्यादा ख़ानदानों के लिए राशन का इंतज़ाम किया गया। यहाँ से जाएगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये राशन जो है फ़राम किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त फैसल नदीम साहब मौजूद हैं जो कि सिंध के सदर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त सिंध की सूरत हाल क्या है, कितने ख़ानदान, कितने लोग बेघर हो चुके हुए हैं और कितने लोगों के लिए राशन जो है यहाँ से सिंध जा चुका है, पहुँच चुका है और कितने ख़ानदानों के लिए पहुँचाने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। सर, ये बताएं इस वक्त क्या सूरत हाल है सिंध में सलाम? लेकिन सिंध में तो अल्लाह ताला ने इस दफ़ा बड़ा फजल किया कि सैलाब की सूरत हाल से अल्लाह ने बचाया है। हाँ जी, तो ये हुआ है कि अहले सिंध ने आकर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमत सर अंजाम दी है। अल्लाह के फजल से लोग बुनैर भी गए, सवात भी गए, गिलगित भी गए और पंजाब के यानी जनूबी पंजाब बतौर ख़ास वहाँ आकर अल्लाह के फजल से शानदार किस्म की खिदमत वहाँ से भाइयों ने हमारे आकर अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दी है। उसमें हर तरह की खिदमत हैं, खैमा बस्तियाँ भी हैं, लोगों के लिए खुश खुराक भी है, लोगों के लिए खाने भी हैं। इसी तरीके से जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, सोलर प्लेट्स हैं, सोलर फ़ैन हैं, इसी तरीके से आप ये कह लें कि गैस सिलेंडर्स हैं, चूल्हे हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में खेप जो है वो मुस्तकिल सिंध से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पहले बुनेर, सवात और जो है ना गिलगित में और उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से जनूबी पंजाब में आती रही है और अब तक आ रही है। अच्छा, ये जो अभी इंतजामात किए गए हैं राशन का, ये कहाँ कहाँ तक? ये भी जो है ना आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन दिनों में चूँकि सबसे बड़ा मसला जो है वो जनूबी पंजाब में है। तो मुजफ्फरगढ़ का इलाका अलीपुर आप जानते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मुतासिरीन है और इसी तरह जो है मुल्तान का इलाका है, जलालपुर पीरवाला वगैरह वगैरह। तो ये अतराफ़ के जितने भी इलाके हैं इन सब में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये काम जारी और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये खेप भी जो है ना उन इलाकों में जाएगी और उसके बाद भी मुल्क भर से जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं मुस्तकिल अल्लाह की तौफीक से इसके ऊपर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये राशन जो है इसकी तादाद अल्लाह ने चाहा तो बहुत बड़ी होगी जब सारे मुल्क से जमा हो जाएगी। अच्छा, आपने बताया कि सिंध को अल्लाह ने इस दफ़ा महफूज रखा, तो तकरीबन कितने इमदाद सिंध से जो है वो मुख्तलिफ ख़ानदान कितने जो है वो इमदाद पहुँचाएगी? देखें, हम बिल्कुल इब्तदा में 17 अगस्त को यानी आप ये देखें कि 15 अगस्त को बुनेर में सैलाब आया था और हम 17 अगस्त की सुबह वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरीन काम हमारे भाइयों ने किया, लोगों के घरों की मुरम्मतों का काम किया। आप ये देखें, जो खवातीन वहाँ पर जो है बेवा हो चुकी थी उनकी इमदाद का काम शुरू किया। वहाँ पर अपने डॉक्टर्स भेजे, मेडिकल की टीमें भेजी, वाटर सप्लाई की लाइनें ख़त्म हो चुकी थी, उनको बहाल करने का काम शुरू किया। अभी घरों के हवाले से काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम बुनेर में भी हुआ, सवात में भी हुआ, गिलगित का इलाका गिज़र वहाँ पर मसाइल थे, वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद आकर जो है वो जलालपुर में अल्लाह की मेहरबानी से 3 खैमा बस्तियाँ बनाई। तकरीबन 5000 लोग हमारे पास उस वक्त रिहाइश पजीर थे। तो उनकी तमाम तर ज़रूरियात का पूरा करना, उनको हर चीज़ फ़राहम करना और अब आकर हमने जो है इसी तरह जो है वो खुश्क राशन इसके ऊपर जो है ना वो शुरू किया हुआ काम। उम्मीद है इंशाल्लाह कि 20,000 जो है वो हमारी तरफ से अल्लाह की तौफीक से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में जो है वो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह भेजी जाएंगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल अब ये जिसकी ज़ेर निगरानी ये तमाम राशन उन लोगों तक पहुँचाया जाएगा। हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस किस तरह और किस किस रास्ते से ये जो राशन है उन तक पहुँचाया जाता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी साहब मौजूद हैं जिनकी ज़ेर निगरानी ये तमाम राशन जो है उन लोगों तक पहुँचाया जाएगा जो उसके हकदार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ज़ाहिर है ये जनूबी पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाया जाएगा, अलीपुर और जहाँ जहाँ भी, तो किस तरह कोई रास्ता इख्तियार किया जाएगा, किस किस तरह उन तक पहुँचेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ पे ऑलरेडी एक नेटवर्क मौजूद है, हमारी खैमा बस्तियाँ लगी हुई हैं। अलीपुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन आप कह लें कि 3 बड़ी खैमा बस्तियाँ हैं। इसी अंदाज के साथ जलालपुर पीरवाला में हमारी 4 से ज़्यादा बस्तियाँ हैं। लोधरा में, खानेवाल में और बहावलपुर में और दीगर इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी 23 से ज़्यादा कुल खैमा बस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो लगी हुई हैं। तो हम ये काम इस वक्त कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग सैलाब से मुतासरा हैं उनको हम एक ऐसा पैकेज रवाना कर दें जिससे कम से कम 1 महीना उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए।
दूसरा ये है कि खेतों की आबादकारी का काम हम करना चाहते हैं। जिन लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके एस्टिमेट लगा रहे हैं उनके कारोबारों के अंदर। और आप इस बात को जानते हैं कि हमने ये नारा लगाया था कि हमारी जो सियासत है वो खिदमत इंसानियत की है। तो अपने इस नारे की तकमील के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम सरगर्दा हैं और हम कोई ऐसा बात आवाम से करना नहीं चाहते जिसको हम पूरा ना कर सकें। अच्छा, आपने कहा कि ज़ाहिर है जो खेत ख़राब हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, उनको भी आप कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से बात की जा सके। तो कोई रजिस्ट्रेशन का अमल है, किस तरह रजिस्टर किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ जहाँ पे भी सैलाब में काम किया हमने बाकायदा लोगों का मुकम्मल डाटा जमा किया है और उसमें इस वक्त तक हमने घरों की तबाही का डाटा भी जमा कर लिया है, फसलों की तबाही का डाटा हम जमा कर रहे हैं चूँकि पानी अब उतरना शुरू हुआ है। किसका कितना नुकसान हुआ है, जानवरों का कितना नुकसान हुआ है, कारोबारी जो मराकज़ थे, दुकानदार थे, उनका क्या नुकसान हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से एक पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो काम है वो हमारी टीमें इस वक्त उन इलाकों में मुतहरिक हैं और हमेशा से हमारा यही वतीरा रहा है कि हमने इसी अंदाज़ के साथ काम किया है। तो इंशाअल्लाह जो जिस तरह से मुतासिर है हमने ये तय किया है कि गंदम की आगे बजाई आ रही है, इंशाअल्लाह गंदम का बीज देंगे, खाद देंगे, ज़मीनों को जो लेवल करना है इंशाअल्लाह इसके लिए लेज़र लैंड लेवलर और जो बड़ी मशीनरी है वो भी हम किसानों को मुहैया करेंगे। जिनका कारोबार का नुकसान हुआ है इंशाअल्लाह ताला उनके कारोबार दोबारा से शुरू करवा के देंगे, क्योंकि हमारा नारा ये है कि हमने खिदमत इंसानियत की सियासत करनी है। अच्छा, ज़ाहिर है अब आपको एग्जैक्टली नंबर तो याद नहीं होंगे, दादोशुमार, तो कोई अंदाज़न बता सकते हैं कि कितने लोग या कितने ख़ानदान जो इस वक्त बेघर हैं? जी देखें, फैमिलीज़ तो लाखों में हैं जो इस वक्त बेघर हुई हैं। 20 लाख से ज़्यादा अभी तक जो एस्टिमेट लग चुका है कि 20 लाख से ज़्यादा सिर्फ इस एरिए के अंदर जनूबी पंजाब में 20 लाख एकड़ फसलें तबाह हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो इस सारे एरिए के अंदर हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जब तक इलाके बहाल नहीं हो जाते हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि ज़ाहिर है उन लोगों का तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन आप जितनी बता रहे हैं कि जगह ज़राई ज़मीन बर्बाद हुई है तो उसका पाकिस्तान पे भी असर हुआ? जी, मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान को कभी भी इतना नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो मेन प्रोडक्टिव एरिया है जिसमें सियालकोट है, जिसमें वज़ीराबाद है, जिसमें मंडी बहाउद्दीन है, जिसमें हाफ़िज़ाबाद है, जिसमें जंग है, जिसमें आप कह लें कि चिन्योट का एरिया शामिल है, आगे मुल्तान का एरिया, मुज़फ़्फ़रगढ़ का एरिया है, कसूर है, साहिवाल है, उकाड़ा है, ये पाकिस्तान की मेन प्रोडक्टिव लैंड है। तो ये सारे के सारे इलाके मुतासिर हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस का एक बहुत बड़ा ख़तरा है। चावल की फसल तैयार थी, चावल की फसल तबाह हुई है, जो गोदामों में पड़ी हुई गंदम थी, लाखों मन गंदम वो तबाह हुई है। और फिर इसी तरीके के साथ कपास की फसल जिसे फुटी भी हमारे जनूबी पंजाब के लोग कहते हैं वो तैयार थी, बिल्कुल वो फसल तबाह हुई है। तो नुकसान बहुत बड़ा है। अच्छा, अब ज़ाहिर है ये तो नुकसान हुए थे, खला जो है ये कितना अर्सा लग जाएगा पाकिस्तान को? देखें, मैं ये समझता हूँ कि कौमें अगर मुज्तमे होकर खड़ी हो जाएं तो ये नुकसान तो चंद दिनों के अंदर पूरे किए जा सकते हैं अगर हम कलेक्टिवली एफर्ट करें। हमारा अलमिया इस वक्त यह है कि मुल्क के अंदर सियासी अनारकी है, सुबाइयत लिसानियत की बातें हैं, हम देख रहे हैं ये सारा सिलसिला इस वक्त हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस सारे सिलसिले के अंदर खिदमत की सियासत की बात कर रही है, इत्तेहाद की बात कर रही है। हम चाहते हैं बलूचिस्तान का मसला हल हो, हम चाहते हैं KPK का मसला हल हो, हम चाहते हैं जो इस वक्त कश्मीर में हालात ख़राब किए जा रहे हैं नेगोशिएशन करके उनको कायल किया जाए। कौम के अंदर जिनको अल्लाह ताला ने बड़े बनाया है, जो सियासी रहनुमा हैं, उनका एक कंसेंसस डेवलप करके मुल्क के अंदर जो इस वक्त अनारकी पैदा की जा रही है इसके हवाले से एक कलेक्टिव एफर्ट और एक मुश्तरका मनसूबा हुकूमत को इस वक्त लॉन्च करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि अगर इस मसले को हम हमारा मसला समझकर हल करने की कोशिश करेंगे तो चंद दिनों की बात है। अगर हम इसको समझेंगे तो इसका मसला है, तुम्हारा मसला है, उसका मसला है, ये मसला है, वो मसला है, तो फिर ये मसला जो है साल साल चलता रहेगा और उसका फिर नुकसान पूरे पाकिस्तान को होगा। बाकी रहे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।